तो 7th क्वेश्चन आपके पास ये है, सीक्वेंस 1/ln n+1, ln कह दो log कह दो एक ही बात है, और आपको शो करना है इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है। तो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे हम, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी there exists a natural number m such that 1/m is less than some positive number, एप्सिलॉन के टर्म्स में लिखेंगे। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे कि कई बार हम देखेंगे बुक की नोटेशन में एप्सिलॉन m एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। m एप्सिलॉन मीन्स m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन के टर्म्स में ही होता है वो। लेट n greater than equal to m, कंसीडर मॉड ऑफ xn माइनस, देखो हिंट यहां से मिल रहा है 0 है, 1/ln n+1 माइनस 0 ln n+1। ओके, अब ये है, अब मॉड क्यों हटा दिया, तो ये आपको लॉग की कंसेप्ट थोड़ी पता होनी चाहिए, बिकॉज log x is greater than 0 for x greater than 1। अगर यहाँ पर आप 1 से बड़ा नंबर लिखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पुट करेंगे 1 2 3, तो ये जो एंगल में आएगा वो 2 से बड़ा, 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड को रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा मकसद है इसको, इसमें देखिए पहले हम ये वाले फैक्टर यूज करते हैं, n ग्रेटर देन m है तो यहाँ पर m लिख देते हैं, ln m+1 है ना, दोनों नंबर डिनोमिनेटर में है तो n नंबर बड़ा है तो इसलिए वो लेस देन रहेगा वहाँ से। नाउ अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन क्या देखनी है, 1/ln m+1 इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ओके, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ ln m+1 इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, और यहां से अगर m+1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, e⁻1/एप्सिलॉन। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर उसका एंगल निकालना है तो ln उधर आके एक्सपोनेंशियल बन जाता है। सो व्हाट इज योर m, योर m शुड बी e⁻1/एप्सिलॉन -1, तो m आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा। एंड नोटिस दैट दिस इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है, क्योंकि e क्या होता है, 2.7 होता है। अब 2.7 कोई नंबर है और उसके ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं, कुछ भी वो देखना है आपको। तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या चूज कर सकते हैं देखना है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1 से बड़ी ले लेते हैं, चाहे छोटी ले लें, फॉर एग्जाम्पल 2.7, इसके ऊपर आप 1 ले लें तो 2.7 आएगा, 2 3 ले लें तो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा ले लें, 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, 1/10 ले लें, कितनी भी पावर लगा लें और उसकी रूट निकालेंगे तो वो 1 से बड़ा ही आएगा हमेशा। ओके, सो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, तो ये नंबर 1 से बड़ा है, -1 पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं 1/m की बात करूं तो मेरा 1/m फिलहाल कितना आने वाला है, इट इज e⁻1/एप्सिलॉन -1, एंड दिस वैल्यू रिड्यूसेस टू दिस वन। मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, लॉग की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यहाँ क्या कह सकते हैं, लिमिट ऑफ अवर सीक्वेंस इज 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि e⁻ एनी नंबर इज ऑलवेज, लेकिन एनी नंबर में भी नेगेटिव नहीं है, 1/एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बी पार्ट में कहता है कि अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बता दूं तो आप मुझे m की वैल्यू बताओ। बुक ने m की जगह k लिखा है, तो k लिख लेते हैं, कंसीडर 1/k इज लेस देन 1/e⁻1/एप्सिलॉन -1। इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, k इज ग्रेटर देन, यही आ जाएगा e⁻1/एप्सिलॉन -1
फर्स्ट पार्ट एप्सिलॉन की वैल्यू देखना क्या है बुक में 1/2। ओके, तो अगर मैं एप्सिलॉन की जगह 1/2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन ई 1/1/2। इट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 स्क्वायर माइनस 1। इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लो, तो k इज ग्रेटर देन 2.7 स्क्वायर, 2.7। सो दिस इज 7.69 अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा k क्या हो सकता है, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, उसने लीस्ट पूछा है, चेक करिए। ओके, तो ऐसे लिख देंगे k की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 ले लें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह 10 लिख दो, 1/10 e की पावर 10 माइनस 1। सो इन दिस केस यू नीड ए कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की हेल्प से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज योर नेचुरल नंबर। ओके, तो 7th क्वेश्चन में आप इस तरीके से दोनों पार्ट कर सकते हैं। तो एक सीक्वेंस है आपके पास रियल नंबर्स की, तो लिमिट ऑफ एक्स एन इज 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ मॉड एक्स एन इज 0। सो इफ एंड ओनली इफ है तो दो पार्ट हैं इसमें। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, ये दो पार्ट्स हैं, एक बार आपको ये लेट करना है और ये प्रूफ करना है, दूसरी बार ये लेट करना है और ये प्रूफ करना है। तो हम पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं। अज्यूम दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0, और हमें शो क्या करना है इसमें, वी हैव टू शो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एक्स एन इज 0। तो लिमिट हमें 0 दिखानी है, तो हम इसमें डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर ढूंढना है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ये एक हिसाब से थ्योरम है, ये न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है, तो आपको आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी नहीं लगानी। आपको क्या करना है, जो गिवन दिया हुआ है उसका बेनिफिट लेना है। तो हमें गिवन दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस है एंड इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और उसकी जो लिमिट है 0 है। तो अब इस सीक्वेंस की लिमिट ये है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर व्हिच सैटिस्फाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो सिंस दिस इक्वल टू 0 देयरफॉर corresponding to epsilon greater than 0 there exists a natural number, and this natural number is obviously depending on epsilon. आप सिंपली उसको m भी लिख सकते हैं, such that mod of xn minus 0 less than epsilon for all n greater than equal to m। ओके, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको चाहिए ये क्या लिखा है, मॉड एक्सन माइनस 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 हटा दिया हमने। नाउ अब इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा मोटिव हल हो जाएगा इससे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो हमें कैसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है कि ये एक सीक्वेंस है और ये उसकी लिमिट है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मींस लिमिट ऑफ मॉड xn इज 0। तो ये आपका आधा पार्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। सो एज्यूम दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड xn इज 0, ये लेट कर लिया। और हमें शो क्या करना है कि जो xn सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 है। ओके, तो इस पे फोकस पहले करेंगे क्योंकि ये प्रूफ करना है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब वो नेचुरल नंबर कहां से लाएं, नेचुरल नंबर ये बताएगा। तो उसका बेनिफिट लो जो गिवन दिया हुआ है। तो हमें गिवन दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स एन की लिमिट 0 है, देयरफॉर
corresponding to epsilon greater than 0 there exists a natural number such that mod of xn minus 0 less than epsilon, ये वाला मॉड एक और मॉड आएगा भाई, ये वाली सीक्वेंस 0 पे है तो ये सीक्वेंस माइनस लिमिट और मॉडुलस, करेक्ट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इस 0 को हटा दो, 0 को तो हटा ही सकते हैं हम, और दो मॉडुलस दिख रहे हैं, एक मॉडुलस भी हटा सकते हैं, और इस मॉडुलस में हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और उसकी जो लिमिट है वो 0 है। डेफिनेशन वैसी दिख रही है, फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सीक्वेंस माइनस लिमिट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मींस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 0। ओके, तो ये आपके इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, वो देखते हैं। बी पार्ट, वो क्या कहता है बी पार्ट में? कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस mod xn need not imply the convergence of करेक्ट। इस पार्ट में और इस पार्ट में डिफरेंस पहले तो समझना होगा आपको, तो इस बात में कंफ्यूज ना हो कि जब ये इफ एंड ओनली इफ हो गया तो ऐसा क्यों बोल रहा है। ये स्पेशल केस है। पार्ट ए में क्या कहता है, लिमिट 0 है तो इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया है, लेकिन बी पार्ट में लिमिट की बात कहीं नहीं की है, सिर्फ कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर मॉड एक्सन की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सिर्फ इतना पता है, ये नहीं पता कि 0 है या नहीं लिमिट, तो इसकी कन्वर्जेंस इसको इंप्लाइज नहीं करती। तो हम एक सीक्वेंस लेंगे, ये xn इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो मॉड xn की जो सीक्वेंस है वो हमारी हो जाएगी 1। सो वी नो xn इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, एंड मॉड xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, क्योंकि ये कैसी सीक्वेंस है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है एंड एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और ये वाली जो है -1 रेज टू पावर n ये कन्वर्जेंट नहीं होती। अगर हम इसका सोल्यूशन लिखना चाहें तो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। वेरिफिकेशन, तो पहले xn लेते हैं, हम शो करना चाहते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो कैसे करेंगे देखो, क्लेम xn इज नॉट कन्वर्जेंट। हम शो करना चाहते हैं ये कन्वर्जेंट नहीं है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन लैंग्वेज से लेंगे। लेट इफ पॉसिबल xn इज कन्वर्जेंट। ओके, अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी कोई लिमिट होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो L है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये लिमिट मिल गई आपको। सो अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। सो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट mod of xn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब हमने एप्सिलॉन अपनी चॉइस का क्यों लिया है भाई, हमें ऑलरेडी पता है कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो L है, शो नहीं करना, लिमिट L है। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट करती है तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है
कि वट एवर भी एप्सिलॉन यू टेक देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हमें शो करना हो कि लिमिट एल है तो वो सिचुएशन अलग होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। तो दोनों में फर्क है। तो अभी लिमिट एल है तो हम कोई भी अपनी सुविधा का एप्सिलॉन ले सकते हैं डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए। 1/3 ही क्यों लिया वो 2-3 स्टेप के बाद पता चल जाएगा। बाकी अगर आप 1/2 से छोटा कोई भी नंबर ले लें तो ये थ्योरम वर्क करेगी। बट ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट इस थ्योरम में ऐसा हो रहा है। नाउ n ग्रेटर देन इक्वल टू m लेना है तो मैं n की वैल्यू 2m ले रहा हूं और एक बार 2m + 1 रिस्पेक्टिवली, एक एक करके। यहां पे लेंगे 2m, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू लिख देता हूं, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 है और एक बार ले रहा हूं 2m + 1। अब मेरा सीक्वेंस देखो कैसा है। अगर मैं 2m ले लूं तो -1⁻²m कितना होगा 1 और इसमें -1, ठीक है। इसको 1 + l भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो मॉडुलस में इग्नोर हो जाएगा। नाउ कंसीडर 2 which can be written as 1 + l 1 - l। अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो 1 + l 1 - l विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अब यहां से देखो 1/3 1/3 विच इज 2/3। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, 2 < 2/3। तो 2/3 तो 0.6 होता है अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। So our assumption was wrong, and hence xn is not convergent. So this sequence is not a convergent sequence. हमने एज्यूम किया था वो कन्वर्जेंट है, लेकिन उससे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, इट मींस सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं कि ये कन्वर्जेंट कैसे है। सो नाउ वी आर गोइंग टू शो दिस इज कन्वर्जेंट। सो xn आपका -1⁻n था, तो मॉड xn कितना हो जाएगा -1⁻n, इसको हम लिख सकते हैं -1 मॉडुलस पावर n 1 की पावर n 1। अब ये कन्वर्जेंट है, ये हमें शो करना है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी, टेक m इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो तो हम एग्जाम्पल्स में पहले भी एक शो कर चुके हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट कैसी होती है। हमें नेचुरल नंबर ढूंढना पड़ता है और कांस्टेंट सीक्वेंस में उस नेचुरल नंबर की कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, बट डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए हमें एक बताना पड़ता है, ठीक है। देखो क्या चेंज आएगा इसमें, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कंसीडर सीक्वेंस है आपकी मॉड xn और हम शो करने वाले हैं कि 1 पे कन्वर्जेंट होगी। सो मॉड xn 1 है, 1 - 1 विच इज 0 और 0 < एप्सिलॉन है। देखो 0 < एप्सिलॉन है, तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि आपका जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 1 है, ओके। तो बी पार्ट में हमने क्या जस्टिफाई किया कि इफ यू हैव ए सीक्वेंस xn विच इज कन्वर्जेंट, सॉरी, if you have a sequence xn and its modulus is convergent then the sequence need not be convergent। जैसा कि यहां पर देखेंगे हमने ये सीक्वेंस लिया, ये मॉड लिया, तो ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं आ रही है, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ रही है। और जो ए पार्ट है वो कहता है कि दिस रिजल्ट इज इफ एंड ओनली इफ, बट ओनली इन केस ऑफ 0, क्योंकि 0 का मॉड निकालेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन इस केस में मॉड निकालने में नंबर में साइन चेंज हो रहा है, उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, ओके।
तो ये है। तो 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ओके देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, यू हैव ए सीक्वेंस विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन यू हैव टू शो इफ लिमिट ऑफ xn इज 0 देन लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ xn इज 0। अगर xn की लिमिट 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ xn की भी 0 है। तो जो ये वाला पोर्शन गिवन दिया हुआ है वो सिर्फ इसकी वजह से दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो आप उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ओके एंड इसने वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं कंटिन्यू करके बुक में। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर जनरल नंबर एल ऑल्सो। अगर यहाँ एल होता तो यहाँ स्क्वायर रूट एल आ जाता, ठीक है, वो फ्यूचर में आ जाएगा सिलेबस में धीरे धीरे करके। सो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा गिवन पार्ट है। गिवन नंबर 1 सीक्वेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नंबर 2 लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 0 एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। वी हैव टू शो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज 0। अब देखो ये चीज शो करनी है आपको, तो सीक्वेंस की लिमिट दिखानी है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर ढूंढना पड़ेगा आपको। अब ये आर्किमिडीयन से होने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये थियोरेटिकल पैटर्न का है, xn की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम वो m कहां से ढूंढेंगे, वो m हम यहां से ढूंढेंगे। सिंस xn लिमिट 0 है, देयरफॉर corresponding to epsilon greater than 0 there exists natural number m such that mod of sequence minus limit less than epsilon for all n greater than equal to m। ओके तो इसमें हमें ये लिमिट 0 दे रखी है, तो लिमिट 0 होने का मतलब है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मीन्स कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आप स्टार्ट करें तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। तो अगर मैं सेम ऐसा लिखता हूं तो मेरा जो मोटिव है वो हल नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेशन कहती है यू कैन पिक एनी पॉजिटिव नंबर। सो आई एम चूजिंग एप्सिलॉन स्क्वायर। एप्सिलॉन स्क्वायर चूज करने से क्या बेनिफिट होगा देखते हैं नेक्स्ट 2 स्टेप्स में। इसमें से यहां 0 हटा दो आप, तो 0 को डिलीट करेंगे ऐसा दिखाई देगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। Since xn is positive, this one, since xn is positive, modulus is not required. Taking square root, okay, n greater than equal to m, for all n greater than equal to m. Now, this can be rewritten as this one. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव ए नेचुरल नंबर m सच दैट सीक्वेंस माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये किस चीज को कंक्लूड कर रहा है कि मेरी जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ओके सो ये पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, एक साथ ही लिख लिए मैंने यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज सपोज x एंड दैट नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर। मतलब लिमिट जो है सीक्वेंस की वो पॉजिटिव नंबर है, तो आपको शो करना है एक नेचुरल नंबर मिलेगा m, बुक में कैपिटल M लिखा था मैंने वही लिखा है कैपिटल M, सच दैट सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके बहुत छोटा सा प्रूफ है, देखो कैसे करेंगे। Since sequence of limit of the sequence is x, therefore 4, अब मैं एप्सिलॉन की जगह कुछ भी नंबर ले सकता हूं, पॉजिटिव लेना होगा मुझे। सो 4 एप्सिलॉन इज इक्वल टू x, क्योंकि x पॉजिटिव दे रखा है मैं ले सकता हूं। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सच दैट, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, बस आपको समझ आ जाना चाहिए रीजनिंग। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख दी बाय टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू x। ओके अब इसमें इस मॉडुलस को ओपन करना चाहता हूं, तो xn लाइज बिटवीन x माइनस एप्सिलॉन टू
x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, जब भी इसको आप ओपन करते हैं तो ऐसे ही आता है कि ये सीक्वेंस l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। ये याद जिसको पता है ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। अदरवाइज जो मॉडुलस वाला टॉपिक है उसमें आपको पता है कि ऐसे ही लिखते हैं हम। अगर आपके पास ऐसे लिखा है तो दिस वैल्यू फर्स्ट नंबर लाइज बिटवीन l, सपोज ये l है, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। ओके, नाउ व्हाट इज माय एप्सिलॉन? एप्सिलॉन को हमने x चूज कर रखा है, तो x माइनस एक्स लेस देन x प्लस एक्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और 0 लेस देन xn लेस देन 2x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और xn ग्रेटर देन 0, सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यही आपको प्रूफ करना था कि योर सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो आप देख सकते हैं ये आ गया। ओके, छोटा सा ही प्रूफ है, 2 नंबर के आसपास आएगा आपका अगर आया तो। नेक्स्ट 11th एक क्वेश्चन है ये, और यू हैव टू शो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0। तो मैं एक सीक्वेंस का नाम रख देता हूं, पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो n प्लस 1 माइनस n, इट इज 1 ओवर n प्लस 1। ओके, अब ये एग्जाम्पल है, ध्यान रहे, तो हर एप्सिलॉन के लिए m आपको ढूंढ के दिखाना है, एंड ऑब्वियसली वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ही उसमें हेल्प करेगी आपकी। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी there exists a natural number m such that 1 by m is less than a पॉजिटिव नंबर। ओके, वो नंबर अभी हम डिसाइड करके लिखेंगे। अगर मैं पहले लिख दूंगा तो फिर आपको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो याद है। नाउ लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, कंसीडर मॉड xn माइनस 0। देखो मुझे शो करना है कि लिमिट 0 है, सो xn को सिंप्लीफाई कर लिया हमने थोड़ा, 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 0, सो 1 ओवर n स्क्वायर प्लस n। ये पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब यहां पे देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये n स्क्वायर प्लस n है, ये n है, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बहुत आसानी से कह सकता हूं कि दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n बड़ा है n से, है ना। n स्क्वायर प्लस n बिगर है n से, तो n स्क्वायर प्लस n बिगर है n से, तो जिस संख्या का, जिस टर्म का डिनोमिनेटर बिगर होता है वो टर्म छोटी होती है। ओके, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर m यहां से, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? एप्सिलॉन लिख लेना चाहिए था। ओके, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऐसी है ना कि 1 बाई, अगर बुक में बात करें तो 1 बाई m लेस देन t लिखा था, अगर बाटल की बुक की बात करें तो। ओके, तो यहां पर आपको क्या दिख पा रहा है कि फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट m सच दैट xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मींस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है। ओके, ये हो गया। तो ये आपका 11th क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो 10th और 11th हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेट xn इज इक्वल टू 1 ओवर 3 रेज टू पावर n। इसका भी लिमिट 0 दिखाना है, ठीक है, बुक में लिख के दिया है 0। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट 1 बाई m इज लेस देन सम पॉजिटिव नंबर। यहां एक पॉजिटिव नंबर लिखना होता है, कुछ भी लिखें बस वो आपकी डेफिनेशन जो है कंप्लीट कर जाए, लेकिन पॉजिटिव लिखना होगा, ये ध्यान रहे। नाउ फॉर
n greater than equal to m, we have mod of xn minus 0. सीक्वेंस का नाम xn है, लिमिट को 0 प्रूफ करना है, तो 1/3 raised to power n आ गया. नाउ यहां पर अब एक ट्रिकी स्टेप है ये. You can easily observe that 3 raised to power n bigger than n होता है ना. 3 की पावर n से बड़ा होता है. तो जब रेसिप्रोकल करेंगे, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस वन. n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो ये आ जाएगा 1/m, और इसको आप लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं इफ यू चूज एप्सिलॉन हियर. सो बाय डेफिनेशन यू कैन से लिमिट ऑफ योर सीक्वेंस इज 0. और अगर सीक्वेंस का नाम लिखना है तो 1/3 raised to power n. ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, सो प्लीज लाइक द वीडियो.